नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई आज भी जारी है और आज दिल्ली के मंगोलपुरी में ये बुलडोजर पहुंचा है। दिल्ली पुलिस की एयर पैरामिलिट्री फोर्स गलियों में तैनात कर दी गई है और यहां भी लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा लिया है। कई जगहों से जो बाहर इंक्रोचमेंट लोगों ने की उनको हटाते हुए फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं मंगोलपुरी की, जहां पर इस वक्त बुलडोजर आपको खड़ा नजर आ रहा होगा। थोड़ी देर में बताया जा रहा है इसका एक्शन भी शुरू होने वाला है। उससे पहले ये देखिए एक्शन शुरू भी हो चुका है। जो इंक्रोचमेंट है उन्हें हटाने की कोशिश यहां बुलडोजर के माध्यम से पहले ही लोगों को यह चेता दिया गया था कि कहीं भी अतिक्रमण होगा तो उससे हटाया जाएगा। उसी के तहत अब ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नेहा। बिल्कुल, और घनी आबादी वाला ये इलाका मंगोलपुरी, जहां पर पहले से नोटिस दे दिया गया था कि आज यानी कि 10 तारीख को ये कार्रवाई होनी है अतिक्रमण हटाने की। इससे पहले हमने कल देखा था कि ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी शाहीन बाग में, क्योंकि वहां पर लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या देख पा रहे हैं आप? कहां कहां ये बुलडोजर चल रहा है मंगोलपुरी के किन किन इलाकों में? देखिए, इस वक्त हम मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में मौजूद हैं और ये देखिए बुलडोजर जिन इलाकों से गुजरा है उस इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो भी अतिक्रमण था, अवैध कंस्ट्रक्शन था, जो पब्लिक की जमीन पे, जो फुटपाथ पे, जो सरकारी जमीन पे, उन्हें यहां से हटाता हुआ आप ये देखिए बुलडोजर यहां पहुंच चुका है वाई ब्लॉक की गली के अंदर। अब वो एंट्री कर रहा है जिन जगहों पर ये देखिए यहां से इस वक्त ये चबूतरा हटा रहा है। दरअसल यहां पर कल तक एक दुकान थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उन्हें जानकारी मिली थी एमसीडी के इस कार्रवाई की, तो उसके बाद पुलिस ने यहां पर लोगों से बातचीत की और लोगों ने खुद ही तकरीबन 90% जो अपना स्ट्रक्चर था लोगों ने यहाँ पे हटाया। लोगों ने यहाँ पर बातचीत की और पुलिस का कहना है कि कोऑपरेशन मिला। इसके बाद अभी कुछ देर पहले इलाके के जो विधायक थे मुकेश अहलावत, वो पहुंचे और वो एकदम से गाड़ी जो ये बुलडोजर है उसके सामने नेहा पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जब लोगों ने खुद ही अपने स्ट्रक्चर यहाँ से हटा दिए थे तो फिर बुलडोजर की जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से किसी तरीके से पुलिस ने इस बुलडोजर के सामने से उन्हें हटाया और उसके बाद उन्हें लेकर के पुलिस की टीम अब गई हुई है और यहाँ से उन्हें ले जाया गया है। अब देखिए बुलडोजर अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की तस्वीरें। ये गली की तस्वीरें हैं नेहा, और यहाँ पे अब बुलडोजर अंदर एंट्री कर चुका है। सुबह से ही यहाँ पर सुरक्षा की भारी व्यवस्था थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, आसपास के इलाकों के डीसीपी, महिला पुलिसकर्मी, ड्रोन, सब कुछ इस इलाके में मौजूद था। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो तमाम जो आप फुटपाथ देख रही हैं, जो अब क्लीन दिख रहा है आपको, हालांकि इन सभी जगहों पर दुकानें हुआ करती थी। हालांकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन दुकानें हुआ करती थी जिन्हें यहाँ से हटा दिया। तकरीबन 80 से 100 के आसपास बताई जा रही हैं इन जगहों पर दुकानें थी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो भारी सुरक्षा बल के बीच जो बुलडोजर है, आप देखिए वो बुलडोजर धीरे धीरे इस गली के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर वो देखिए जो साइड की देखिए, वो जो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट था उसका जो बाहर स्ट्रक्चर था उसे यहाँ पर देख लिए किस तरीके से उसको यहाँ पर हटा दिया गया। तो चीजों को मार्क किया गया है, यानी एमसीडी की तरफ से यहाँ जो कहा गया था कि उन लोगों ने सर्वे किया है, तो शायद वो सर्वे है जिसकी वजह से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हालांकि यहाँ पर जो दुकानें थी वो हट जाने की वजह से बुलडोजर का उतना काम रहा नहीं है। इस वक्त हम वाई ब्लॉक में मौजूद है और यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है, इन सभी इलाके की जो छोटी गलियां हम आपको दिखाते हैं बुलडोजर के बगल में। ये देखिए, ये जो गली है यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, लोग अंदर हैं, बाहर यहाँ पर सुरक्षा बल है। तो इस तरीके से तमाम जो गलियां हैं यहाँ पर नेहा, उनपे इसी तरीके से सुरक्षा कर दी गई है। महिला पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो तमाम प्रोटोकॉल है वो किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने एक चीज और की थी, और वो की थी कि इस इलाके के लोकल लोगों को विश्वास में लिया था। उनको बताया था कि जो एनक्रोचमेंट है सिर्फ वही टूटेगा, ये कहा गया था पुलिस की तरफ से। तो लोगों ने उनका अपना पर्सनल नुकसान ना हो, इसलिए ये देखिए, ये जो तमाम दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी, लोग पहले अपने सामान हटाते हैं और उसके बाद खुद यहाँ से अपने जो दुकान का स्ट्रक्चर था, जो चीजें थी, वो लेकर के गए। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो एक शख्स था जो अपनी दुकान को हटा रहा था यहाँ से। उसका ये कहना था कि वो करीबन 30-35 साल से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर काम करता है और एमसीडी को
जो बकायदा पैसे जमा होते हैं वो भी कर रहा था, उसका ये कहना था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो ये बुलडोजर है, आगे इसकी क्या कार्रवाई होती है, किन चीजों को यहाँ से हटाया जाता है। तो आप देखिए वाई ब्लॉक है, इसके अलावा एच ब्लॉक में बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई होनी है। तो देखिए जो तस्वीरें देखिए आप, मैं शगुन जो हमारे साथ कैमरामैन उनसे कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो जहाँ पे दुकानें थी उसके नीचे का जो फुटपाथ था उसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये जो था, ये दुकानों के लिए लोगों ने अपने लिए जो नीचे पूरा बेस बनाया हुआ था, उस बेस को भी यहाँ पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, ये तोड़ा जा रहा है। और इसके बाद धीरे धीरे अब ये बुलडोजर जो है वो गली में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और लोग जो यहाँ पर आम लोग हैं वो यहाँ पर बेहद संख्या में मौजूद है। हालांकि पुलिस ने सभी से बात की हुई है। पुलिस का कहना है कि जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, क्योंकि लोग यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है कुछ ऐसी जो आसपास। ऊपर की मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि ऊपर भी जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आपको इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, शगुन इधर आइए, यहाँ से आप दिखाइए, वो देखिए वहां पर एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और एक दिल्ली पुलिस के जवान मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लगातार ड्रोन यहाँ पर देखिए उड़ाया जा रहा है और उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर रैंक के एक ऑफिसर है जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जहां तक ड्रोन की निगाह जा रही है वहां तक लोग तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, किसी तरीके से कहीं पर कोई गड़बड़ी के निशान तो नहीं है, क्योंकि पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जबकि एमसीडी लगातार अपने बुलडोजर को चला रही है और जो अतिक्रमण है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकती हैं कि जो सड़क के किनारे जो कुछ लोग बॉक्स वॉक्स रह गए थे, क्योंकि पुलिस कल शाम को ही यहाँ पहुंची थी, तो रात भर यहाँ से लोगों ने अपने स्ट्रक्चर हटाने के काम किए। और पीछे हमने दिखाया था कि किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची थी एमसीडी। तो आपको देखिए पुलिस जो दिख रही है अनाउंसमेंट करते हुए, उसके पीछे एक ट्रक है और उस ट्रक में ये तमाम जो ये मलबा है उसको रखा जाएगा और उसको यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एमसीडी के निशाने पर क्या क्या आते हैं। ये देखिए ये जो दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट वगैरह है उनके जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर, चाहे चूल्हे हो, चाहे वो तंदूर की रोटी बनाने के लिए जो वो तंदूर लगा हो, उन सबको तोड़ा जा रहा है। यानी कि जो भी अवैध निर्माण है नेहा, उनको यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। और एमसीडी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 9 से 13 के बीच में वो अपनी इस ड्राइव को चलाएंगे। पुलिस से बातचीत चल रही थी, पुलिस ने यहाँ पर पूरी सुरक्षा मुहैया कराई है। न सिर्फ सुरक्षा नेहा, बल्कि लोगों से बातचीत करके कोशिश ये थी कि किसी तरीके का विरोध का सामना न करना पड़े। और आप देखिए यहाँ पर वो स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर शांत खड़े हैं और लोगों को जिस चीज का अंदाजा था, जो बातचीत हो रखी थी, सिर्फ वही स्ट्रक्चर यहाँ से हटाया जा रहा है। तो धीरे धीरे बुलडोजर। जरा श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त। श्रेया, आप जिस जगह पर है वहाँ किस तरीके का एक्शन देख पा रही है? ये जरूर है कि अब निगम एक्शन में नजर आ। देखिए, हम बात करें तो वाई ब्लॉक में किसी की दुकान की तंदूर टूटी तो किसी की दुकान के सामने का जो स्लैब है वो तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि कैसे जो स्ट्रक्चर जस्ट दुकान के बाहर थी, जो इलीगल तरीके से था, अवैध तरीके से था, उस पर कार्रवाई चल रही है। आइए हम दिखाते हैं दूसरी तरफ। आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर की जो निगाहें हैं वो उसी स्ट्रक्चर्स पे है जो इलीगल है। ये स्लैब्स जो आप देख रहे हैं, ये जो इलीगल तरीके से लोगों ने रास्ते पे बिठा के अपने काम, अपने दुकान चलाने के लिए लगाए थे, लेकिन इस इलीगल स्ट्रक्चरों को हटाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वाई ब्लॉक का जो रास्ता है मंगोलपुरी में, वहाँ पे ये बुलडोजर बढ़ रही है। हालांकि शुरुआत में हमने देखा कि जो लोकल एमएलए यहाँ के हैं वो आके रोकने की कोशिश की, पुलिस ने डिटेन की, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें थोड़ी अलग है। मैं दिखाऊंगी अपने कैमरामैन से मदद मांग के कि यहाँ के लोग रास्ते पे उतर के प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने घर के छतों में से, बैल्कनी में से वो देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई कैसी चल रही है। यहाँ पे शाहीन बाग की तरह सिमिलर तस्वीर नहीं है। लोकल एमएलए ने थोड़ी रकस क्रिएट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया
और बुलडोजर का कार्रवाई अभी जारी है। श्रेया, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? यही दस्ता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचने वाला है या फिर वहां के लिए अलग टीम है? देखिए, वहाँ के लिए अलग टीम है क्योंकि ये एनडीएमसी के अंदर आता है। और अगर हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जहाँ तैमूर नगर इलाके में जहाँ पे बुलडोजर चलने वाली है वो एसडीएमसी के अंडर आता है, तो वहाँ पे दूसरी बुलडोजर जाएगी। ये जो इलाका है ये आउटर दिल्ली के अंदर पड़ता है, मंगोलपुरी। और आप देख सकते हैं, अभी देखिए कैसे जो इलीगल जो तरीके से दुकानों की शेड्स बनाई गई थी उन शेड्स को तोड़ी जा रही है। ये तारकोलिन और टिन के स्लैब्स के सहारे जो अवैध तरीके से जितने भी ये अवैध स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे आज सब बुलडोजर से तोड़ी जा रही है। कल हमने देखा कि शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल पाई, लेकिन मंगोलपुरी में बुलडोजर हर उस चीज को हटा रहा है जिसके लिए पहले से ही नोटिस दी गई थी कि ये अवैध है। हालांकि लोकल एमएलए का ये कहना था कि लोगों ने खुद से ही अपनी चीजें हटा लिए, लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी थी जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ तंदूर थे, कोई चूल्हा था, अभी ये जो इलीगल एक शामियाना जैसे था, ये सारी चीजों को अभी तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरी वाई ब्लॉक को लेते। उसके बाद जो एस वार्ड भी है वहां पे भी ये बुलडोजर जाएगी। आज पूरी मंगोलपुरी की एस और वाई ब्लॉक इलाके में ये बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं श्रेया, जिस तरीके से यहाँ पर भी एक्शन दिख रहा है। हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। हिमांशु, आप जहां पर हैं किस तरीके से वहां कार्रवाई चल रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं आप देख सकती हैं कि बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहा है और वो धीरे धीरे अंदर गली के जाता जा रहा है और जिन बेस को बना करके इलीगल अतिक्रमण किया गया था उन्हें यहां से हटाने का काम एक एक करके किया जा रहा है। खास बात यहां पर यह है कि यहां पर लोगों का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है और पुलिस का कहना है कि दरअसल इसको लेकर के पहले ही यहां के लोगों से बातचीत हो गई थी। आप देखिए छतों पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि तमाम जो छतों के ऊपर देखिए लोग गलियों में नहीं अपने घरों की बालकनी देख रहे हैं और ऊपर देखिए एक सुरक्षा कर्मी मौजूद है। तो इस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लगातार बातचीत लोगों से जारी थी और यही वजह है कि यहाँ पर वाई ब्लॉक में आप देखिए बुलडोजर धीरे धीरे गली के अंदर आगे बढ़ रहा है। लोगों का विरोध नहीं है क्योंकि लोगों ने कोऑपरेट करते हुए ये जो देखिए ये तमाम जो ये आप जगह देख रही हैं इन सभी जगहों पर दुकानें लगा करती थी। कल तक यहाँ पर दुकानें थी, कोई सब्जी की दुकान लगाता था, कोई किसी दूसरी चीज की दुकान लगाता था, लेकिन उन लोगों को जैसे ही जानकारी मिली पुलिस की तरफ से और उन लोगों ने खुद ही अपनी इस तमाम स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा दिया था क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शायद इससे उनका नुकसान हो और यहाँ पे कार्रवाई होनी थी। अब धीरे धीरे बुलडोजर देखिए अपने तय समय पे, जैसा पहले से ही अंदाजा था कि 10 बजे के आसपास ये मंगलवार को पहुंचेगा, तो वो सुबह ही 10 बजे के करीब यहाँ पर एमसीडी का पूरा दस्ता पहुंचा और बुलडोजर के पीछे नेहा देखिए वो आप देखिए पूरा एमसीडी का आपको दस्ता टो करने वाली गाड़ी आपको पहले एक ट्रक एमसीडी का नजर आएगा जो ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, उसमें इस तमाम कबाड़ को भरने का काम किया जा रहा है। इसके बाद इसके पीछे आप देखिए एक गाड़ी टो करने के लिए है जो क्रेन का भी काम करती है, वो यहाँ पर है। जो अगर कोई चीज है तो उसे क्रेन के जरिए जिसे उठाना हो तो उसे उठाया जाएगा और पीछे फिर एक और ट्रक है, यानी जो तमाम मलबा है इस इलाके का वो हटाने के लिए तो एमसीडी का तमाम दस्ता यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये किसी की दुकान थी जो यहाँ पर वो पहले मस्जिद के आसपास था, अब यहाँ पर देखिए ये मंदिर है, तो ये देखिए तार है यहाँ पर, पीछे हट जाओ, ये देखो यहाँ पर ये तार है, बिजली के तार भी है नेहा, जो यहाँ पर देखिए ये जो दुकान थी वो यहाँ पर सड़क पे ये चबूतरे पर थी, इसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब इस तरीके से धीरे धीरे इन सभी मलबों को लेने के लिए पीछे ट्रक आ रहे हैं। तो कहा गया था कि इस पूरे इलाके को क्लीन किया जाएगा क्योंकि ये गली काफी चौड़ी है, लेकिन अवैध अतिक्रमण की वजह से लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। ये देखिए ये गलियां हैं, इन गलियों के अंदर लोग मौजूद हैं, अंदर पुलिस महिला पुलिसकर्मी मौजूद है, बाहर देखिए सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्था के साथ यहाँ पर नेहा कार्रवाई की जा रही है। इंफॉर्मेशन थी और यही वजह है कि यहाँ पर बुलडोजर चल पा रहा है।
बुलडोजर विरोध करने के लिए स्थानीय विधायक आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें महज 5 मिनट के अंदर ही बुलडोजर के सामने से हटाया और उन्हें वो अपने गाड़ी में लेकर के यहाँ से चले गए। जाहिर तौर पर पुलिस चाहती है कि जो भी ये पूरी प्रक्रिया है एमसीडी की, वो पूरी सुरक्षा मुहैया कराए ताकि ये पूरी कार्रवाई जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकल जाए। और इसमें लोग जो हैं वो पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा बलों का सहयोग कर रहे हैं, एमसीडी का सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये इस पूरे वाई ब्लॉक में होने की उम्मीद है। इसके अलावा एच ब्लॉक में भी ये डिपेंड करेगा कि एमसीडी का दस्ता कितनी तेज, कितनी जल्दी, कितना काम कर पाता है। इस हिसाब से ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके ऊपर हिमांशु, लेकिन इस बीच श्रेया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, देखिए तमाम व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है, एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां मांगी गई, वहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये सभी कल से सबक लेते हुए या फिर ये पहले से ही इंतजाम किए गए थे या फिर आज अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई कल के शाहीन बाग के इंसिडेंट को देखते हुए? देखिए कह सकते हैं कि कल शाहीन बाग में जो घटना घटी, लोग भारी मात्रा में पहुंच गए, विरोध हुआ, उसके चलते दिल्ली पुलिस ने थोड़ी तो सीख जरूर ली है। लेकिन ये जो आप इंतजाम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी के नक्शे के तौर पे ही किया गया है। हमने जहांगीरपुरी के दिन भी देखा था कैसे छतों पे सुरक्षा बल मौजूद थे, कैसे ड्रोन्स चलाए जा रहे थे, और आज ठीक उसी तरीके से मंगोलपुरी में भी पूरी पुख्ता इंतजाम एनडीएमसी के तौर पे किया गया है। कल जो गलती एसडीएमसी को हुई थी वो ये था कि उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं था कि वो क्या करेंगे, कैसे अवैध स्ट्रक्चर्स हटाएंगे, और इसके चलते कल बुलडोजर शाहीन बाग पे नहीं चल पाई। लेकिन आज के पुख्ते इंतजाम में आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो साथ साथ मूव कर रही है एमसीडी ऑफिसर्स के साथ। तो इसी के चलते ये काम जो है ये आसानी से एनडीएमसी कर भी पा रही है, और ये जो इंतजाम है वो भी पुख्ता है। देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही जल्दी ये जो रास्ता है वाई ब्लॉक का, वहाँ ये बुलडोजर चल रहा है और कोई ऐसा विरोध नहीं है, कोई ऐसे हलचल भी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पुलिस की पूरी तैयारी इस बार हम देख रहे हैं मंगोलपुरी में। और मैं ये दिखाती हूँ, आप देखिए कि कैसे जो घरों की छतों में जो रेलिंग्स है वहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन अंकित को बोलूंगी वो विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए। जो पुलिस की कर्मचारी है वो छतों में मौजूद है, वो ऊपर से पूरी चीजों को कंट्रोल में ले रहे हैं। और आज लोगों में भी विरोध इस वजह से नहीं है क्योंकि पहले से बातचीत हो गई थी और इसके चलते लोगों ने कोई भी हलचल नहीं किया। हालांकि शुरुआत में लोकल जो एमएलए है वो आए यहाँ पे, उन्होंने हलचल किया और दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन्हें डिटेन कर लिया, और इसके चलते अभी कोई ऐसी रुकावट नहीं है और बुलडोजर का काम जारी है। बुलडोजर वाई ब्लॉक के इस रास्ते में से बढ़ रहा है और ये आप देख सकते हैं कि कैसे वाई ब्लॉक से थोड़ा मुड़ने के बाद ये एस ब्लॉक भी पहुंचेगा, जहां पे भी कार्रवाई आज होनी है। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा था कि नोटिस जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सुबह से हैं, स्थानीय लोग भी आए होंगे जिनसे आपने जाहिर तौर पर बात की होगी, क्या नोटिस मिले हैं या सड़कों के किनारे जो केवल अतिक्रमण है इनको ही हटाएंगे, या जो कंक्रीट इमारतें हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं इस तरीके की कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, अभी तक की जो प्लानिंग है, अभी तक की जो तैयारी है वो सिर्फ एनक्रोचमेंट को लेकर के था। जो सरकारी जगहों पर आप देखिए, ये जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी सिर्फ यहीं तक के जो सरकारी जगहों पर अतिक्रमण था उन्हें हटाने के लिए था। और ये देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जहां पर हम मौजूद हैं और जहां पर ये बुलडोजर आप देख रही हैं, जहां तक ये सभी कुछ हटाता हुआ, तोड़ता हुआ पहुंचा है, इसके आगे मैं आपको ले चल के दिखाता हूं कि किस तरीके से बैरिकेड लगाई गई है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। शगुन, आप दिखाएगी, यहाँ पर देखिए पूरी पुलिस मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है। तो यानी उम्मीद ये है कि इसके आगे न तो इस तरफ न दूसरी तरफ, यहाँ से आगे, आप इसके आगे क्या कुछ होना है? इसके आगे अभी कुछ नहीं है, जो बड़े अधिकारी है वो डिसाइड करेंगे। अभी तक यही प्लानिंग थी ना? हाँ। आप एमसीडी से ही है ना सर? हाँ जी, एमसीडी। तो देखिए, ये एमसीडी के ही अधिकारी हैं, इनका कहना है कि इसके आगे अभी कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ तक, इसीलिए पुलिस ने पूरे इस एरिया को बैरिकेड कर दिया था। आप देखिए और कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है। दरअसल पुलिस किसी तरीके से
कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने 2 मोर्चों पे काम किया यहाँ पर नेहा। सबसे पहले जो इलाके के लोग थे उनको विश्वास में लिया और उनको ये बताया गया कि जो इंक्रोचमेंट है, यानी जो सरकारी जगहों पर जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो ही हटाए जाएंगे। और अभी तक हमने देखा कि सिर्फ वही जो फुटपाथों के ऊपर जो दुकानें बनी हुई थी उन्हें हटाया गया है, यानी कोई भी पक्का स्ट्रक्चर यहां पर नहीं तोड़ा गया। और उसके बाद एमसीडी वहां तक आई जहां पर पुलिस ने आगे बैरिकेड कर रखे थे। और आप देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसीपी स्तर के तमाम इंस्पेक्टर और डीसीपी भी यहाँ पे हैं। जो हमने डीसीपी से बात की थी उनका ये कहना था कि 90% जो इंक्रोचमेंट था वो लोगों ने खुद ही हटा दिया था। ये कोऑपरेशन लोगों को पुलिस के द्वारा, जब पुलिस ने लोगों से बात की तो सामने निकल के आया और यही वजह है कि जहां तक लगभग निर्धारित था, आराम से देखिए बुलडोजर यहां तक पहुंचता है, तमाम स्ट्रक्चर को जो अवैध थे उनको हटाता हुआ, और अब पीछे जो एमसीडी के तमाम ट्रक हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी थी। सुरक्षा में किसी तरीके की कमी नहीं रखी गई। जिस तरीके से हमने देखा कि बिल्डिंगों को ऊपर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, यानी इस पूरे इलाके का पुलिस ने पहले सर्वे कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि कहां कहां पर पुलिस की मौजूदगी जरूरी है और उसके बाद उन सभी जगहों पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को मौजूद किया गया। कहां पर बैरिकेड। श्रेया भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्रेया, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लोगों ने घर बनाए, कई बार उसके आगे भी इंक्रोचमेंट होता है। जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है कि घरों के आगे की गई हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी तस्वीरें हमने देखी उसमें जो इलीगल तरीके से दुकानें थी छोटी छोटी उनको यहां पर तोड़ा जा रहा था। चल रहा है हाईकोर्ट में राजन वर्सेज नॉर्थ डीएमसी, जिसके तहत कोर्ट का आदेश है इस रोड को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो 50 प्रॉपर्टी थी, 70% लोग 50 शॉप से छोटे, हाँ, जिन्होंने फुटपाथ को कब्जा कर लिया, आप देख सकते हैं 70% लोगों ने हटा लिया, खुद ही हटा लिया और 30% आप लोगों ने कार्रवाई की। तो आज की कार्रवाई खत्म है। खत्म है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि 50 ऐसे अवैध दुकानें थे जिस पे आज कार्रवाई होनी थी। इनका कहना है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है एमसीडी के, इनका ये कहना है कि 70% दुकान लोगों ने खुद हटा दिए। 30% ऐसे जो अवैध प्रॉपर्टीज थी उन पे आज एमसीडी की कार्रवाई चली और एमसीडी की कार्रवाई आज इसी वक्त मंगोलपुरी में खत्म होता है। तो 50 ऐसे अवैध दुकानें थे, 70% लोगों ने हटा लिया था। सिर्फ 30% जो लोगों ने नहीं हटाए उस पे आज बुलडोजर चला और बुलडोजर आज मंगोलपुरी में एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो आज यहीं पे खत्म होता है। ये एमसीडी ऑफिसर ने आज तक को बताया। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अब हिमांशु, ये तो कंफर्म हो गया कि अब आज मंगोलपुरी में जो बुलडोजर चलना था, जो एक्शन बुलडोजर का होना था, वो खत्म हो गया है। अब न्यू फ्रेंड कॉलोनी में भी एक्शन होना है, यानी यहां से अब समाप्ति के बाद केवल यही हटाया गया जहां बैरिकेड किया गया था। उसके आगे क्या अब अगले दिन आएगी टीम? ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, कुछ लोग यहां पर पहुंच गए थे जो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिनको पुलिस ने फौरन यहां पर डिटेन कर लिया। और देखिए, जो गाड़ी यहां पर एसीपी की खड़ी थी उसी में ही, क्योंकि पुलिस को यहां से कुछ खास विरोध की उम्मीद नहीं थी, इसलिए देखिए यहां पर जो अधिकारियों की गाड़ी खड़ी थी उसी में इनको डिटेन करके तुरंत यहां मौके से हटा दिया गया। इनकी संख्या करीब 4 से 5 थी जो यहां पर अचानक से पहुंचते हैं और बैरिकेड के दूसरी तरफ, जहां पर देखिए बुलडोजर दूसरी तरफ है, हम बैरिकेड के इस तरफ आ गए, यहां पर ये पहुंचते हैं और अचानक से उन्होंने नारेबाजी शुरू की। जिस जगह पर हम मौजूद है, देखिए यहां पर फुटपाथों पर कोई दुकान नहीं है और शायद यही वजह है कि एमसीडी ने इस तरफ कार्रवाई नहीं की। जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो जो अवैध अतिक्रमण था, वो दूसरी तरफ था। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से एमसीडी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। मंगोलपुरी में बुलडोजर का एक्शन लगभग खत्म हो चुका है। आज बुलडोजर की कार्रवाई सुबह लगभग 10 बजे इस इलाके में शुरू हुई, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर ये अतिक्रमण हटाने की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 11 बजे एक्शन में बुलडोजर दिखाई दिया, जिसमें पेवमेंट से लेकर कुछ इलीगल दुकानों पर यह बुलडोजर चला। तो फिलहाल वहां पर अब एक्शन खत्म हो चुका है। जो जानकारी थी, तो लोग जो थे उन्होंने खुद ही अपने घरों के आसपास जो अतिक्रमण था उन्हें हटवा लिया था। जब 11 बजे ये टीम मंगोलपुरी पहुंची और वहां पर जो और स्ट्रक्चर देखे थे, जो आसपास घरों के लोगों ने बनाए थे, छोटी छोटी दुकानें थी, उनको हटाया गया है बुलडोजर। हालांकि बैरिकेड भी लगाया गया वहां पर, ताकि ये बता दिया जाए कि आज कार्रवाई सिर्फ
इतनी जगह पर होनी है, लेकिन सुरक्षा के इस लिहाज से पुख्ता इंतजाम दिखे। जवान कुछ घरों के ऊपर भी चढ़े नजर आए, ड्रोन की नजर से देखा जा रहा था कि स्थिति वहां सामान्य रहे और इस पर पूरी नजर बनाई गई, जो कि शाहीन बाग में थोड़ी चूक नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर जब टीम पहुंची कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोग थे जो बकायदा बुलडोजर के सामने बैठ गए थे, वहां तब तक पुलिस की टीम नहीं पहुंची थी। उससे सबक लेते हुए यहां बुलडोजर के साथ साथ टीम मौजूद थी जो आगे आगे चल रही थी, इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो लोग विरोध करने आ रहे हैं उनको हटा दिया जाए। ऐसा कोई विरोध खास देखने को भी नहीं मिला। 3-4 लोग अलग जहां बैरिकेड लगा था, जिधर कार्रवाई हुई है उससे दूसरी तरफ कुछ लोग जरूर आए, नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें फिलहाल ले जाया गया है। कल शाहीन बाग में जिस तरीके से बुलडोजर 2 घंटे का वो ड्रामा रहा, उसके बाद आज यहाँ पर कार्रवाई की तस्वीर जब वहां पर लोकल एमएलए पहुंचे, उन्होंने विरोध किया, एनसीबी अधिकारियों से बात की, उसके बाद इस विरोध को देखते हैं सब लोगों ने हटा लिया। वहाँ से देखो आप लोग, मुकेश जी क्या थोड़ी ना होता है, जब अपने आप हटा रहे आप ये सब हटा दिए यहाँ पर सबने। लोकल विधायक मीनाक्षी कह रहे हैं हम कार्रवाई रुकवाएंगे और कार्रवाई रुकवाएंगे और बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आड़े आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कि बुलडोजर के पास पहुंच रहे हैं, बुलडोजर के पास पहुंच रहे हैं। मुकेश जी बुलडोजर के आगे सुल्तानपुर से विधायक अब बुलडोजर के पास पहुंच रहे हैं। अरे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है इनको लोगों को? क्या हमसे अत्याचार करने में लगे लोगों के साथ? ये कोई तरीका होता है? काम कर रहे हैं यहाँ पर क्या मतलब? लेकिन अवैध कब्जा तो है ना। अवैध कब्जा कहा? देखो आप एक बार, देखो आप एक बार आप देखो काम कर, कल ये बताओ कब्जा कहाँ पर है, कल ये बताओ कब्जा कहाँ पर है, ये तो ताकि जैसा शाहीन बाग में अधूरा रह गया था ये कैंपेन, यहाँ पर दरअसल ये विरोध किस हम इसलिए कर रहे हैं, आक्रोश 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 किसलिए आक्रोश हमारे सब लोग हटा लिए लोगों ने, फिर यहाँ पर लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं। नहीं ये कह रहे हैं लेकिन लोग तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, पक्का नहीं है कंस्ट्रक्शन। सब चलो चलो, लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों ने अपनी तो नहीं हटाई। यहाँ के जो स्थानीय लोग वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने खुद हटा लिया अपना। सब हटा तो लिया, वही तो कह रहा हूँ, फिर क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? नहीं नहीं बुलडोजर वो जब बुलडोजर के साथ आए तो हमें अपनी गाड़ी में अपने साथ लेके जा रही है। अब यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है। मुकेश रावत से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद बुलडोजर में चला जा रहा है। वो लोगों ने हटाया, लेकिन जब यहाँ पर हटाया तो कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल आप बहस सुन रहे थे। वहां जो विधायक पहुंचे वो ये कह रहे हैं कि जब स्थानीय लोगों ने यहां से अतिक्रमण जो उन्होंने किया था खुद ही हटा लिया, तो आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने की जरूरत क्या पड़ी? जिस पर दलील पुलिस की तरफ से कि भाई जब वहां स्थानीय लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी, जब स्थानीय लोग नहीं आए विरोध में, तो आप क्यों यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? तो फिलहाल देखिए 3 तस्वीरें हैं, जहां सबसे पहले जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद शाहीन बाग में वहां बुलडोजर पहुंचा, लेकिन ऐसा कोई एक्शन शाहीन बाग में नहीं दिखा। अब मंगोलपुरी जब ये टीम पहुंची है तो वहां पर ये कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई अब पूरी भी हो चुकी है। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए वहां पर स्थानीय विधायक पहुंचे तो विरोध भी करने की कोशिश की, लेकिन वहां से हटा दिया गया। उनकी दलील ये थी कि लोगों ने जब हटा लिए उसके बावजूद ही एक्शन हुआ। कार्रवाई की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये जितनी भी दुकानें बनाई हुई हैं। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा। हिमांशु, स्थानीय विधायक के विरोध के बावजूद वहां पर बुलडोजर आज चल सका, कार्रवाई पूरी हो सकी, लेकिन दलील उनकी ओर से ये दी गई कि वहां के लोगों ने तो पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था, फिर आखिरकार ये बुलडोजर के एक्शन की जरूरत ही क्यों?
और समय समय पर अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को। देखिए, हमने अभी जो इलाके के डीसीपी है उनसे बात की। उनका ये कहना था कि तकरीबन 80 से 90% लोगों ने हटा दिया, लेकिन ये सारी चीजें ताकि यहाँ पर दोबारा किसी तरीके का एनक्रोचमेंट ना हो, इसलिए पूरा जो बेस था, हम आपको पूरी तस्वीरें नेहा आगे तक ले जाके दिखाते हैं कि जिस तरफ से बुलडोजर गया वहां पर क्या कुछ हुआ। ये देखिए, ये जो बेस था जो लोगों ने बना रखा था, इन बेस को भी हटाया गया है और जो स्ट्रक्चर बचा हुआ था उनको तोड़ा गया है। दरअसल पुलिस यहाँ पर ये चाहती है, अब जो सिविक एजेंसीज की बात हुई है कि दोबारा इस तरीके के ना हो सके, जो इंक्रोचमेंट है, जो सरकारी जगहों पर जो दुकानें हैं वो दोबारा ना बन सके, इसके लिए इस बुलडोजर को लाया गया था। और ये देखिए, ये तमाम जो चीजें बाहर की ओर थी, जो सड़क पे थी, इन सबको हटाया गया है। और साथ ही साथ लोगों को ये एक मैसेज भी है कि अब दोबारा यहाँ पर दुकान न लगे, इसके लिए ये कवायद की जा रही है। यानी ये तमाम देखिए किस तरीके से जो पूरा बेस जिसपे दुकानें बनी हुई थी, इस पूरे बेस को यहाँ पर देखिए उखाड़ दिया गया है। और पुलिस कह रही है कि अब लोकल लोगों से लगातार बातचीत जारी है, सिविक एजेंसी से बातचीत जारी है और जो इलीगल जो एनक्रोचमेंट है उसको रोकने की कवायद रहेगी। यानी आगे किसी तरीके का, जिस तरफ से बुलडोजर होकर गुजरा, नेहा आपको वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। बुलडोजर यहां से जा चुका है, लेकिन उसके निशान अब यहां पर अब हैं। जो लोग जिनकी दुकानें थी, जिनकी ये सारी चीजें टूटी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और वो अब जो अपना सब कुछ उनका टूटा है उसको हटाने का काम करेंगे। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका था उसमें से ये, जब नॉर्मली लोग कहते कि यहाँ पर जब आते थे तो चलने की जगह नहीं होती, और आप देखिए एक दीवार है से लेकिन दूसरी दीवार के बीच कितनी चौड़ी बीच में सड़क है और दोनों तरफ फुटपाथ भी बने हुए हैं। तो यही यथा स्थिति बनी रहे, इसके लिए बुलडोजर अंदर आया था और तमाम जो चीजें थी उनको हटाया गया, क्योंकि लोगों ने अपने से तकरीबन 80 से 90% जो दुकानें थी वो हटा लिया था, अपना सामान यहाँ पर हटा लिया था। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो रह गया था, जैसे आप यहाँ पे कुछ निशान देख रहे हैं, ये जो लोगों ने वहां पर, क्योंकि बहुत सालों से लोग यहां पर काम कर रहे थे, तो वो लोग दोबारा यहां पर ना आए, इसकी भी कोशिश की जाएगी। और तमाम जो इलाके में सुरक्षा है, दिल्ली पुलिस का कहना था कि जब भी इस तरीके की कोई ड्राइव होती है तो अपना भी दिल्ली पुलिस होमवर्क करती है, पहले इलाके को समझती है, उसके बाद से जो तमाम सुरक्षा के मेजर हैं वो उठाए जाते हैं। और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, ड्रोन की तैनाती की गई, और इसके अलावा तमाम जो ऊंची बिल्डिंगें हैं इस इलाके की, वहां पर पुलिस की मौजूदगी रही। और साथ ही साथ जो इलाके के लोग थे वो पुलिस के साथ इस पूरे इलाके में मौजूद रहे ताकि उनकी बातचीत चलती रही। तो तकरीबन 200 से 250 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच था नेहा, और यहाँ तक जो आप बैरिकेड देख रही हैं, यहाँ तक वो पूरा बुलडोजर यहाँ पहुंचा और यहाँ से वो बुलडोजर वापस हुआ। ये दोनों तरफ आप देखिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लोग दूसरी तरफ रुके हुए हैं, तो पुलिस के अलावा महिला पुलिस कर्मियों की भी यहाँ तैनाती की गई थी, किसी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड हटाए न जाए, इसलिए इन दो बैरिकेड्स के बीच में आप देखिए यहाँ पर ताले भी लगाए गए थे और जो भी यहाँ पर पहुंचा उन्हें डिटेन कर लिया गया। सबसे पहले जब हमने बात की, डीसीपी इलाके के हैं समीर शर्मा, उनका कहना था कि जब विधायक आए तो उनको समझाने की कोशिश की गई, जब वो नहीं माने तो उन्हें यहाँ से हटाया गया। नंबर 2, कुछ लोग इस तरफ आए जो अचानक से उन्होंने नारेबाजी करने लगे तो उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया। तो ये तमाम जो है वो कवायद की गई और अब अगली कोशिश ये है कि इस इलाके में, कम से कम इस वाई ब्लॉक के इस इलाके में किसी तरीके का दोबारा एनक्रोचमेंट न होने पाए। फिलहाल यहाँ से बुलडोजर अब लौट चुका है, लेकिन तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए अभी यहाँ पर गलियों के बाहर पुलिस मौजूद है, गेट पर ताला लगा है और लोग अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। यही लोग हैं जिनकी अपनी यहाँ पर दुकानें पिछले कई सालों से ये लोग कर रहे थे। इनका कहना था कि 30 से ज़्यादा साल हो चुके थे जब वो यहाँ पर दुकानें लोग लगा रहे थे और कोई सब्जी की दुकान, कोई छोटी मोटी दुकान यहाँ पर चलाया करता था और इसके लिए एक निर्धारित फीस भी होती है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो एमसीडी में वो जमा भी करते थे, लेकिन एमसीडी का कहना है कि जो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं वो कभी भी हटाए जा सकते हैं और ये जो ड्राइव है पूरी, ये एक सामान्य ड्राइव है जिसके तहत ये तमाम जो स्ट्रक्चर हैं वो हटाए गए हैं। लेकिन बुलडोजर पहले इस तरीके से, जेसीबी की मशीनें, इनका इस्तेमाल बहुत रेयर देखने को मिलता था, लेकिन जिस तरीके से एक ब्रांड बन गया है बुलडोजर, देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा और उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब यहाँ से बुलडोजर निकल चुका है। जैसी खबरें आ रही हैं कि जो दिल्ली का साउथ ईस्ट
दिल्ली का जो इलाका है वहां पर भी कुछ इलाकों में बुलडोजर चल सकता है। तो इस तरीके से ये कार्रवाई जो हम जहां पर मौजूद हैं, ये नॉर्थ दिल्ली, आउटर दिल्ली का इलाका आता है, तो जहां पर हम मौजूद हैं इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी दिल्ली में कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई अभी कम से कम 13 तारीख तक तो चलने की बात है। देखिए ये जो पूरी दुकान थी, देखिए यहाँ पर किसी की दुकान थी जिसने एकदम दीवार से सटा के, इसने मंदिर की दीवार है और यहाँ पर इसको पैक करके रखा था, लेकिन ये बुलडोजर जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने इन सारी चीजों को यहाँ पर ऐसे हटा दिया। अब ये जो जिसकी दुकान है वो आए या फिर एमसीडी की ही जो टो करने वाली गाड़ी है, जो ट्रक है, वो यहाँ पर आ सकती है और ये तमाम जो मलबा है उनको इस वक्त बुलडोजर का एक्शन देखा जा सकता है। आज ये इलाका भी चिन्हित किया गया था, यहाँ पर भी लोगों को नोटिस दिया गया था कि जो अतिक्रमण है उसे हटा लिया जाए, नहीं तो बुलडोजर के एक्शन के बाद वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। जो इलाके पहले से आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, वहां पर इस वक्त बुलडोजर का एक्शन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में देखा जा सकता है। ये दरअसल एक रिहायशी इलाका जान पड़ता है अर्पिता, जहां पर इस वक्त बुलडोजर है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर भारी तैनाती पुलिस बल की भी दिख रही है, लोगों की आवाजाही भी दिख रही है और यहाँ बुलडोजर जो है वो एक्शन में नजर आ रहा है। 9 से 13 मई जो कि बताया गया था कि अभियान चलेगा, अतिक्रमण हटाओ अभियान, और इसी के तहत शाहीन बाग से इसकी शुरुआत हुई थी, कालिंदी कुंज में इसका समापन, यानी 13 तारीख को कालिंदी कुंज में एक्शन होना है और आज जैसा निर्धारित था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ये बुलडोजर पहुंचा है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कार्रवाई जो होनी अब शुरू होती हुई दिख रही है। तो लोगों ने अपने घरों के बाहर जो अवैध निर्माण किया है उस पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। बाकायदा नोटिस भी दिया गया है, ये जानकारी भी पुलिस के अधिकारी और एनसीडी के अधिकारी दे रहे हैं कि नोटिस लोगों को दे दिया गया है। कुछ लोग पहले से ही जहांगीरपुरी से सबक लेते हुए, सतर्क होते हुए उन्होंने जो अतिक्रमण किया इलाके में खुद हटाते हुए नजर आए। विधायक जो अमानतुल्लाह खान, उन्होंने शाहीन बाग में कहा कि मैंने खुद वहां से अतिक्रमण हटवाया। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यानी देखिए हमने तस्वीरें मंगोलपुरी की देखी और अब बुलडोजर का रुख हो चुका है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और यहां पर एक्शन। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 9 से 13 के बीच एमसीडी कार्रवाई करेगी, अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाएगी। ऐसा लेटर एमसीडी ने दिल्ली पुलिस को 1 हफ्ते पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो ये ड्राइव चलाएंगे तो उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं मंगोलपुरी में, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया। जब हमने अभी इस इलाके के डीसीपी से बात की तो उन्होंने अर्पिता बताया कि यहाँ पर 1 हफ्ते से दिल्ली पुलिस के जो लोकल इंस्पेक्टर हैं मंगोलपुरी थाने के और जो एसीपी हैं, वो इस वाई ब्लॉक के इलाके के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे और उनको ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि एमसीडी की कार्रवाई होगी और जो एनक्रोचमेंट है, यानी जो ये सारी चीजें हैं, इनको यहाँ से हटाया जा सकता है। जिसके बाद जब लोगों को समझ में आया तो लोगों ने खुद ही अपने स्ट्रक्चर यहाँ से हटाने शुरू कर दिए थे। और यही चीज सिर्फ वाई ब्लॉक में नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी, जैसे एनएफसी में भी इस बात की जानकारी पहले थी, वहां पर भी जो पुलिस की कोशिश थी वो यही थी कि लोगों से कोऑपरेशन की बात की जाए ताकि जो चीजें हटनी हैं वो चिन्हित हो जाए। उनमें जैसे इस इलाके में पहले ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस गली में कहां तक, क्योंकि सामने बैरिकेड लगा दिया गया है, यानी पहले ये स्थिति स्पष्ट थी कि बुलडोजर कहां से एंट्री करेगा, कहां तक जाएगा और कितनी दुकानें हटाई जाएंगी। तो इस तरीके की बात एनएफसी में भी की गई है। अब देखना यह होगा कि वहां पर किस तरीके का कोऑपरेशन लोगों का पुलिस और प्रशासन को मिलता है। पुलिस और प्रशासन को किस तरीके से लोगों का सहयोग मिलता है, ये तस्वीरों से जल्द साफ हो जाएगा कि वहां पर ये अभियान पूरा हो पाता है नहीं।